Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, we will discuss about the fundamentals of weed management in agriculture, organic agriculture. So when we do organic farming or organic agriculture, we adopt some principles and follow some concepts. And in organic farming, we exclude or avoid these synthetics एंड केमिकल्स, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स. तो जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो हम इन सिंथेटिक्स जितने भी मटेरियल्स हैं या फर्टिलाइजर्स हैं उनको हम यूज़ नहीं करते. सो दैट्स वाई इन केस ऑफ वीड मैनेजमेंट वी डू नॉट यूज़ एनी टाइप ऑफ हर्बिसाइड्स. केमिकल्स आर नॉट यूज्ड इन weed control and weed management. So what are the fundamentals of weed management? Actually, the fundamentals of weed management in organic farming is slightly different from कन्वेंशनल फार्मिंग. मैं स्लाइटली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों के फंडामेंटल्स लगभग सेम है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमको सिंथेटिक्स और केमिकल का यूज़ नहीं करना. एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस हम कह सकते हैं. अदरवाइज द प्रिंसिपल्स आर ऑलमोस्ट सेम एंड मेथड्स आर सेम एक्सक्लूडिंग द यूज़ ऑफ हर्बिसाइड. तो हमको हर्बिसाइड यूज़ नहीं करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, केमिकल्स यूज़ नहीं करने हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करना है. ये एक हमें बेसिक फंडामेंटल यूज़ करना है. और अदरवाइज जो कन्वेंशनल फार्मिंग में हम जो दूसरे मेथड्स यूज़ करते हैं वो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में कर सकते हैं. बट टेक केयर ऑफ दिस सिंथेटिक कंपाउंड्स एंड केमिकल्स. तो हर्बिसाइड हमको यूज़ नहीं करने. तो व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ वीड मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वीड मैनेजमेंट इज होलिस्टिक अप्रोच, इट इज सिस्टम अप्रोच एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ we can say three parts: prevention, eradication and weed control. So in broad sense, weed management prevent the entry and establishment of new weeds and check the spread of existing weeds, while in case of eradication we eliminate the all living parts of weeds, and in weed control methods we check the weed growth and weed population. तो जब हम वीड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें प्रिवेंशन भी होता है, एरेडिकेशन भी होता है और वीड कंट्रोल भी होता है. प्रिवेंशन में हम किसी नए वीड्स की एंट्री को नहीं होने देते हैं, या नया वीड आ गया तो उसको एस्टेब्लिशमेंट को रोकते हैं, या जो ऑलरेडी वीड्स हैं उनका डिस्पर्जल को रोकते हैं, उनका फर्दर रिप्रोडक्शन को चेक करते हैं. एंड इन केस ऑफ एरेडिकेशन हम जितने भी वीड्स हैं उनके लिविंग पार्ट्स को, चाहे उसका रूट है, शूट है, लीव, सबको बाहर कर देते हैं. एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली अफेयर. सो दैट्स वाई एरेडिकेशन इज प्रैक्टिस्ड इन स्मॉल एरिया, इन किचन गार्डन और इन नर्सरी और इन ग्लास हाउस, या बहुत छोटे से एरिया में ही हम इसको एरेडिकेशन करते हैं. क्योंकि हमें सीड वीड का एक एक पार्ट निकालना होता है, उसका राइजोम है तो उसको निकालना होगा, रूट्स को निकालनी होंगी, डिगिंग करनी पड़ती है, बहुत कॉस्टली अफेयर है. तो इसको हम छोटे पार्ट पे एरेडिकेशन को करते हैं. एंड इन केस ऑफ वीड कंट्रोल हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जो वीड्स आ गए हैं फील्ड में उनकी ग्रोथ को कैसे मिनिमम कर सकें, उनकी पॉपुलेशन को कैसे मिनिमम कर सकें, ये वीड कंट्रोल में हम करते हैं. सो दैट्स वाई वीड मैनेजमेंट इंक्लूड prevention, eradication and weed control. And in case of weed control, the cultural methods are adopted, and these are the crop management practices. Actually these practices are done with the crop sowing and the field preparation to increase the crop competitive ability. तो कल्चरल प्रैक्टिस में हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्रॉप मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं. उसकी सोइंग डेट है, सोइंग टाइम है, सीड रेट है, प्लांटिंग जेमेट्री है, फर्टिलाइजर देने का तरीका है, इरिगेशन देने का तरीका है, क्रॉप जेमेट्री है. सो दीज आर द डिफरेंट क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस विच इंक्रीजेज द क्रॉप कॉम्पिटिटिव एबिलिटी. तो कल्चरल प्रैक्टिस में हम ये कोशिश करते हैं क्रॉप की कॉम्पिटिटिव एबिलिटी बढ़ जाए ताकि वो वीड्स को ग्रोथ को चेक कर सके. तो यहाँ हम कल्चरल मेथड से वीड्स के साथ कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि जो वीड्स को कंट्रोल करे. हम क्रॉप को ऐसा डेवलप करते हैं कि उसकी रूट डेवलपमेंट हो, कैनोपी डेवलपमेंट हो, प्रॉपर उसको न्यूट्रेंट मिल सके, फर्टिलाइजर मिल सके, इरिगेशन मिल सके, ताकि उसकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी बढ़ जाए. सो दीज कल्चरल प्रैक्टिसेस. देन फिजिकल मेथड्स, एंड इन दिस फिजिकल मेथड्स weeds are killed or injured by mechanical force or any other force, animal force or human force. तो हम फिजिकली इंजर्ड करते हैं, क्रॉप को कटिंग करते हैं, उसको निकालते हैं, डिगिंग करते हैं. सो मैनी मेथड्स आर देयर इन फिजिकल मेथड्स, एंड दिस फिजिकल मेथड्स आर नोन एज मैकेनिकल मेथड्स आल्सो. तो इसमें फिजिकल मेथड में हम वीड्स को, पॉपुलेशन को कम करते हैं, उसकी ग्रोथ को कम करते हैं. एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल मेथड्स.
And in case of biological methods, living organisms are used to control the weeds, and these living organisms may be pathogen, may be disease, may be insects, may be mammal, may be fish. तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम यूज कर रहे हैं वीड कंट्रोल के लिए, दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल. एंड हियर केमिकल मेथड्स आर नॉट यूज्ड. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट chemicals are not allowed, herbicides are not allowed, herbicides are not used in organic farming. So this is the fundamental in organic farming, that chemicals are not used, while in case of conventional farming, chemical farming, we can use all these method along with the chemicals. तो जो conventional farming कर रहे हैं उसमें इन सभी methods के साथ हम chemicals को, herbicides को use करते हैं, चाहे वो pre-emergence herbicide है चाहे post-emergence herbicide है. So this is the first that use all the preventive methods, eradication methods and weed control methods, but not the chemical methods. chemical method को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है. सिंथेटिक जितने भी कंपाउंड्स हैं सारे किसी को भी हम यूज नहीं करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में. सेकेंड इंपॉर्टेंट वन इज वी शुड अडॉप्ट सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस दैट इंक्रीजेस द डिप्लीशन ऑफ सीड्स and reduces the seed bank. Actually seeds proliferate through seeds and vegetative parts also. So most of the seeds propagate through seeds. तो जैसे जैसे एक प्लांट होता है वो कई थाउजेंड सीड्स बना लेता है, तो नेक्स्ट जनरेशन में थाउजेंड्स प्लांट ग्रो करेंगे. तो ऐसे सीड बैंक बढ़ता जाता है. सो आवर प्रैक्टिस शुड बी टू डिप्लीट द सीड्स. तो जो सीड बना है उसको हम डिप्लीट कर दें या सीड ना बनने दें, सो दैट सीड बैंक इज रिड्यूस्ड. तो इसका मतलब कि वी शुड प्रैक्टिस वीड कंट्रोल प्रैक्टिसेस बिफोर द रिप्रोडक्टिव फेज और बिफोर द सीड सेटिंग. तो हमको जो वीड कंट्रोल करना है वीड की रिप्रोडक्टिव स्टेज आने से पहले करना है, उसमें सीड सेटिंग होने से पहले करना है, अदरवाइज सीड बैंक बढ़ जाएगा और नेक्स्ट सीजन में वीड्स की प्रॉब्लम बढ़ेगी. सो वीड शुड बी कंट्रोल बिफोर द रिप्रोडक्टिव फेज और सीड सेटिंग स्टेज. सो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट इंक्रीज द डेप्लीशन एंड रिड्यूस द सीड बैंक. Third one is that weeds are not totally eliminated. Don't try to eliminate the total weeds. ऐसा नहीं करना है हमको weeds को साफ पूरा बिल्कुल weed free करना है, कोई weeds ना रहे, ऐसी कोशिश नहीं होनी चाहिए. Don't eliminate the weeds. Try to check the weeds under the economic threshold. Economic threshold means कि जो हम weeds को कंट्रोल कर रहे हैं वो हमको ऐसे कंट्रोल करना है कि जो कंट्रोल करने की कॉस्ट है वो weed जितना हार्म कर रहे हैं उससे कम रहे. अगर हमारा कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और वीड्स का लॉस कम कर रहे हैं तो हमको ऐसा वीड कंट्रोल प्रैक्टिस अडॉप्ट नहीं करनी है. तो वीड्स को हमें इतना चेक करना है कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान ना कर सकें क्रॉप को. दिस इज द इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड. तो इसका मतलब वीड्स को एक सर्टेन स्टेज तक हम ग्रो होने देते हैं, उस समय नहीं करते. जब लगता है कि वीड्स अब हार्म कर सकते हैं तब हम वीड्स को कंट्रोल करना चाहिए. इनिशियली एकदम स्टार्ट नहीं करना चाहिए और ऐसी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम सारा वीड्स को एलिमिनेट कर दें. और अगर क्रॉप की एक स्टेज निकल चुकी है उसके बाद वीड्स आ रहे हैं तो वीड्स उसमें कोई हार्म नहीं करते. दैट्स व्हाई वी शुड आल्सो कंसीडर दी critical growth stages of crop. Critical stages are those stage if weeds are not controlled at that particular stage, then weeds cause the maximum reduction in yield and maximum loss in profit. तो ये वो स्टेज होती है क्रॉप की, अगर इस समय वीड्स को कंट्रोल नहीं किया तो सबसे ज़्यादा यील्ड में रिडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मेज, नी हाई स्टेज इज वेरी क्रिटिकल स्टेज. अगर हमने नी हाई स्टेज से पहले पहले वीड्स कंट्रोल कर लिए तो बहुत ज़्यादा उसके बाद जो वीड्स आएंगे नी हाई स्टेज के बाद टेस्लिंग या सिलेक्टिंग पे, वो क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे. उस समय हम उसको कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसी तरह से हर क्रॉप की स्टेज होती है. टिल्लिंग स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है वीट में, तो उसमें टिल्लिंग स्टेज से तक हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए. अगर उसके बाद वीड्स आते हैं तो कैनोपी खुद डेवलप हो जाती है क्रॉप की और वीड्स इतना इफेक्ट शो नहीं कर पाते. सो दैट्स वाई आइडेंटिफाई द क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज ऑफ क्रॉप. ये सब हर क्रॉप की अलग अलग स्टेज होती है. एंड कीप द वीड्स बिलो द इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड. तो हमें इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड तक उसको वेट करना चाहिए. जब लगे कि अब वीड्स बहुत हार्म कर सकते हैं तभी हमें कंट्रोल करना चाहिए. अदरवाइज वीड्स तो कम आए और हमने वीड कंट्रोल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, होइंग कर दी या हमने हैंड होइंग करी या डिगिंग करी या कुछ भी किया हमने, तो उसमें हमारा कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा और वीड्स उतना नुकसान कर नहीं पा रहे. तो हमारा जो है इकोनॉमिक्स गड़बड़ा जाएगी, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा. सो दैट्स वाई इकोनॉमिक वायबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. What is the economic return? What is the cost on incurred on control, and what is the profit? What is the gain in yield? What is the profit? तो हम कोई अगर ब्रीड मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस पर कॉस्ट कितनी आ रही है ये हमको जरूर देखना चाहिए. मान लीजिए हैंड ब्रीडिंग की कॉस्ट मान लीजिए 5,000 रुपीज़ पर एकड़ आ रही है
और वीट कंट्रोल करने के बाद जो यील्ड बढ़ती है उससे जो हमें इकोनॉमिक रिटर्न हो रहा है मान लीजिए 4000 होता है, तो हमें फिर हैंड ब्रीडिंग का कोई फायदा नहीं हुआ, इसकी कोई इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं हुई। तो हमको कोई दूसरा मेथड फिर सोचना चाहिए कि जो जिसकी कॉस्ट कम हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वीड कंट्रोल मेथड। तो क्योंकि जो हैंड ब्रीडिंग है उसमें लेबर बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड होती है, लेकिन जो इंटर कल्टिवेशन होते हैं, मैकेनाइज्ड होते हैं, उसमें कॉस्ट कम रहती है। सो दैट्स वाई कंसीडर दी व्हाट इज द इकोनॉमिक वायबिलिटी, व्हाट इज द इकोनॉमिक रिटर्न। हमको वो वीट कंट्रोल करने के बाद कितना गेन होगा यील्ड में और कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा और कितना हमारा खर्चा हुआ वीट कंट्रोल में, इसको कंसीडर करना चाहिए। तो वीड्स पे जो खर्चा है वो कम आना चाहिए और गेन हमारा ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमको जो है इकोनॉमिक वायबिलिटी रहेगी, अदरवाइज फार्मर को नुकसान होगा। So these are very related: economic threshold of weed control, critical growth stages, and economic viability. And we should adopt the several practices of weed control. There are a number of preventive methods. Prevention के बहुत methods हैं weeds को prevent करने के, जैसे crop diversification, cover cropping, sanitation of irrigation channel and drainage channel, use of वीड फ्री सीड, बहुत प्रिवेंटिव मेथड्स हैं, उनको यूज़ करना चाहिए। और जो कल्चरल मेथड्स, टाइम ऑफ सोइंग, वैरायटी, कंपेटेबल वैरायटी होनी चाहिए जो वीड्स में स्मूथनिंग इफेक्ट रखती है, और डेट ऑफ सोइंग, टाइमली सोइंग करनी चाहिए, प्लांटिंग ज्योमेट्री एडजस्ट करनी चाहिए, इरिगेशन मेथड्स होना चाहिए कि वो मॉइस्चर का मैक्सिमम यूज़ करें, फॉर इरिगेशन करेंगे तो क्रॉप ज़्यादा अच्छा यूज़ करेगी। एंड द फिजिकल मेथड्स, हैंड ब्रीडिंग, होइंग, कटिंग, डिगिंग, मोविंग, ये बहुत मेथड्स हैं। तो हमको सभी मेथड्स को यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम केवल एक ही मेथड को यूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, IWM. So we should adopt the integrated weed management approach, and this approach has economic viability and has very effective control, क्योंकि एक मेथड सारी वीड्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो हमको 2, 3 या 4 मेथड्स को यूज करना चाहिए। प्रिवेंटिव मेथड्स भी होने चाहिए और कल्चरल मेथड्स भी, फिजिकल मेथड्स भी एंड बायोलॉजिकल मेथड्स, बट डोंट यूज दी केमिकल को यूज नहीं करना है। तो ये दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ वीड मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहां हमारा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव इज टू डिप्लीट द सीड को हम डिप्लीट करते रहें वीड्स के, तो कुछ सीजन के बाद वीड्स की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। सीड बैंक को हमें रिड्यूस करना है, डिप्लीशन को हमें बढ़ाना है। अगर डिप्लीशन इज मोर देन सीड बैंक तो सीड बैंक कम होता जाएगा, बट इफ सीड बैंक इज मोर देन डिप्लीशन देन वीड्स प्रॉब्लम इंक्रीजेस ईयर आफ्टर ईयर, तो हर सीजन में बढ़ती जाएगी। दैट्स वाई वी हैव टू रिड्यूस द सीड बैंक। तो हमको रिप्रोडक्टिव स्टेज से पहले इसको कंट्रोल कर देना चाहिए। हमको वीड्स की जो पॉपुलेशन है उसको कम करना चाहिए, उसकी ग्रोथ को चेक करना चाहिए। दैट्स वाई the concept we can say that the maximum diversification of disturbance of weeds, so this is the approach to reduce the weed infestation, maximum diversification of disturbance of weeds, कि हम वीड्स को डिस्टर्ब करने के जितने तरीके हो सकते हैं उन सबको यूज करना चाहिए। सो दैट्स वाई वी शुड यूज दी IWM अप्रोच, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट अप्रोच। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ वीड्स। तो वीड्स को डिस्टर्ब करना है, उसकी वेजिटेटिव स्टेज को, उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज को, उसकी इमरजेंस को, जर्मिनेशन को, स्प्रेड को, डिस्पर्जल को, जो भी हम तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कई मेथड्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। दैट्स वाई इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट इज वेरी गुड अप्रोच। सो दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ वीड कंट्रोल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। और यही फंडामेंटल्स कन्वेंशनल हम उसमें यूज कर सकते हैं, बट उसमें हम हर्बिसाइड को यूज करते हैं, केमिकल मेथड्स को भी यूज करते हैं। बट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग वी शुड कंसिडर इकोलॉजी, हेल्थ and the ecosystem. That's why we do not use chemical and herbicide, because herbicide leaves toxic effect on soil and plants and microbes. तो herbicide को इसलिए यूज नहीं करते, they also have deleterious effect on environment, pollute करते हैं environment को, तो इसलिए herbicide का यूज नहीं किया जाता है, chemical का यूज नहीं किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम में। सो दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ वीड मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। थैंक यू वेरी मच।